बीमारी या वायरस के हवाले से सिरे से कोई तल्लक नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बीमारियां हैं। रानीखेत हो गई, आईबी हो गई, जखरेजा हो गया। इसके वर्म जो है जरासीम, ये इंसान में शिफ्ट नहीं होते। इंसान की बीमारी अलग है, ये अलग है। ठीक है, हमारी कौम को पता नहीं होता और फजूल की जो इन्होंने मैम शुरू की हुई है। मैं इनसे दरखास्त करता हूँ कि कम से कम किसी चीज़ की भी तस्दीक करने के बगैर आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर इसमें कोई वायरस हो भी ना, तो पाकिस्तान का जो हांडी पकाने का निज़ाम है वो 64 डिग्री पे जाके बनती है। तो 64 डिग्री पर तो इंसान नहीं बच सकता, तो जरासीम किस तरह बचेगा? ठीक है। दूसरी चीज है वे बाजा सब असल हकीकत है वे कि जिन्होंने ये शोशा छोड़ा है ना, हमने एक इस्तेसाफ कमीशन के ऑफिस में एक दरखास्त दी थी। जो पोल्ट्री की फीड और चूजा माफिया, इन्होंने 1-2 साल में तकरीबन 2000 बैग से लेकर 3700 रुपये बैग तक फीड को ले गए हैं, और चूजा 30-35 रुपये से लेके 95 रुपये तक ले गए हैं। हमने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी और इनकी वो साबित भी हो गया कि एक माफिया इसके अंदर बना हुआ। तो उन्होंने अपनी जान, क्योंकि जब रेट बढ़ता है तो प्रेशर होता है मीडिया का भी, अवाम का भी, गवर्नमेंट का भी। उन्होंने इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपने से उठाकर बीमारी पे छोड़ दिया। कैंस वाला जो मालिक है ना, खलील स्टार, उसने तो इसका सिरे से कोई तल्लक नहीं। असल माफिया ये है, कौम को समझना चाहिए। मैं इस कौम से बहुत मायूस हूँ। ये जब भी मारती है मजलूम को मारती है और जालिम का साथ देती है। इस टाइम हम भी फार्मर जो है हमारे भाई, ये मजलूम है, ये इस माफिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो हम इस माफिया को मात देने की बजाय अवाम ने हमारे खिलाफ ही, फार्मर के खिलाफ ही एक मैम चलानी शुरू कर दी है बीमारी की शक्ल में। तो मेरी इनसे दरखास्त है कि कभी भी किसी चीज की तस्दीक किए बगैर आपको इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खुदा के लिए जितना टाइम और दिमाग आप सर्फ करते हैं किसी का काम बर्बाद करने में, काश आप इतना टाइम अपना काम बेहतर करने में गुजारें, तो खुदा की कसम आप तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाएंगे।